नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम पे। हम डिस्कस करेंगे आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी पे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ने क्या काम किया और कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में मार्केट हमें क्या मूव दे सकता है। सबसे पहले तो सॉरी कि आज मार्केट में मैं थोड़ा सा लेट वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। कुछ पर्सनल रीजन से मैं आज नहीं बैठ पाया था सेकेंड हाफ में मार्केट में। और उसके बाद फिलहाल जैसे ही फ्री हुआ मार्केट को देखा, चार्ट्स को रीड किया और आपके साथ आ गया डिस्कस करने। चलिए हम बात करते हैं आज क्या हुआ मार्केट में। हमारा डिस्कशन क्या था, निफ्टी के ऊपर हम स्पेसिफिक डिस्कशन की बात करते हैं तो हमारा यहाँ पे था डिस्कशन 22,250 के ऊपर अगर मार्केट रहता है या इसके आसपास आता था हम यहाँ पे बाई की तरफ बैठेंगे। हमारा जो टारगेट था पहला 300 का था, फिर 350 का था एंड 400 का टारगेट था। निफ्टी में तो ये टारगेट्स अचीव हुए बट 250 नहीं आया। क्या लेवल आया, 270 के आसपास मार्केट आया और यहाँ से उसने ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, नहीं आया, अगर मार्केट में अगर हमने मूव कैप्चर किया या मूव हमने लिया है तो हमारे लिए अच्छी बात है। और अगर हमने इस मूव को नहीं पकड़ पाए हैं तो कोई बात नहीं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से मूव को हम कैसे क्या ट्रेड ले सकते थे। वही अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, देखिए बैंक निफ्टी में आज जो हमारे मूव थे, ना अपसाइड की बात करी हमने तो उसके ऊपर उस लेवल के ऊपर मार्केट निकला नहीं, यानी 48,000 के ऊपर हमारा मार्केट गया नहीं, तो हमारी वहां पे बाई की इनिशिएशन नहीं हो पाई। वहीं सेल साइड की अगर हम बात करते हैं, डाउन साइड की बात करते हैं, तो आज हमारा डिस्कशन हुआ था कि 46,800 या 46,900 के आसपास आएगा तो हम यहाँ पे मार्केट में बाई की पोजीशन बनाएंगे। नहीं हुआ, यानी बैंक निफ्टी में कल जो हमने लेवल्स डिस्कस किए थे उसके हिसाब से ट्रेड नहीं हो पाया। तो क्या आज हमारे ट्रेड ही नहीं हुए? क्या हमने आज एक भी ट्रेड नहीं लिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमने आज ट्रेड लिए हैं। चलिए आपके साथ शेयर करते हैं कि आज हमारे ट्रेड्स क्या क्या हुए। अगर आप देखते हैं तो हमने आज क्या क्या ट्रेड लिया आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा ट्रेड था मॉर्निंग में वो था यहाँ पे, अगर आप देखें, बाय टाइटन इंडस्ट्री का था 5 मार्च को 9:19 पे 3735 पे आपको लेना था। 3727 का था, 3750 का टारगेट था। ये आपका 10 से 11 मिनट में आपका टारगेट अचीव हो गया, 3752 का हाई बन गया। हमने 9:24 पे आपको एक चीज बोली थी, बाय बैंक निफ्टी या बैंक निफ्टी का एटीएम 47,600 के आसपास का लेना विद स्टॉप लॉस ऑफ 50 पॉइंट इन फ्यूचर एंड 25 to 30 पॉइंट्स इन सीई यानी कॉल पे। टारगेट्स वुड बी 100 एंड 150 पॉइंट्स एंड फ्यूचर में तो आपका 100 से 150 पॉइंट का टारगेट हो गया। बट फॉर द ऑप्शन वी हैव गिवन द टारगेट ऑफ 50 to 70 रुपीज। आप खुद चेक कर सकते हैं, मार्केट में आपके पास सारी शीट्स हैं, सारे डेटा पॉइंट्स अवेलेबल हैं, क्या ये लेवल अचीव हुए या नहीं हुए। मैं एक लेवल की बात करता है, यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर इसके ऊपर जाता है 475 के ऊपर, तो हमारा 500 520 का लेवल है, वो भी हमारा आया। बैंक निफ्टी में जब हमें 80 पॉइंट्स मिल रहे थे, 70 to 80 पॉइंट्स मिल रहे थे, तब मैंने आपको बुक कराया। उसके बाद मार्केट और ऊपर गया। एक मैंने हेज कॉल लिया था, अगर आपने बैंक निफ्टी का कॉल बाय किया है तो एक पुट बाय करने के लिए मैंने एक हेज कॉल लिया था जिसका स्टॉप लॉस हिट हुआ। बट वही अगर हम इसकी बात करते थे, यहाँ 200 से 250 पॉइंट मिले। अगेन एसीसी फ्यूचर की हमने आज बात करी, 85 रुपीज 50 पैसा, 2685 में टारगेट था 93, 92 तक आया, उसके बारे में आपको डिस्कस किया। फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज स्विंग ट्रेडर्स के लिए या जो लॉन्ग टर्म रख सकता है उनके लिए इसको बोला है। हो सकता है आप मार्केट में चाहे तो इसको रिटेल में या तो कैश मार्केट बाय कर सकते थे, या इसको आप फ्यूचर में चाहते हैं तो अपनी पोजीशन और रिस्क टेकिंग एपेटाइज के हिसाब से मार्केट में अपने ट्रेड को इनिशिएट कर सकते थे। एंड एट द लास्ट आरती इंडस्ट्रीज आपको दिया था 12:53 पे। उसके बाद में मार्केट में इसको देखने के बाद थोड़ा सा नहीं रुक पाया। आरती इंडस्ट्रीज गया 667.35 का हाई बनाया, जिसको मैंने आपको बाय के लिए दिया था 665 में। 68 69 का भी हाई बनाया, अगर आप चाहे तो देख सकते हैं। एंड जाते जाते इंडसइंड बैंक का एक 1540 का सीई बाय दिया था। 43 से 45 रुपए के बीच में टारगेट था 62 का, स्टॉप लॉस रहेगा 34 का। गॉड नोस कल क्या होता है, कल हो सकता है हमारा स्टॉप लॉस हिट हो या मार्केट में टारगेट हो। ठीक है, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो उसको हम सैल्यूट करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे कि हमारी कोई गलती हो गई है, या मार्केट की चार्ट ट्रेडिंग में हमसे कुछ दिक्कतें हुई हैं, या हमने कुछ गलत ट्रीट किया, या मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चला। एनीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, जो हुआ सो हुआ। आगे के लिए हम डिस्कस करते हैं कि आगे हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी में आप गौर से देखिए, ये जो सिनेरियोस बन रहे हैं ये इट्स एन काइंड ऑफ नेगेटिव सिनेरियोस। ये जो है ये नेगेटिव सिनेरियो यहाँ पे बनते जा रहा है मार्केट में। और मार्केट को अगर हम एक बार ध्यान से देखें कि मार्केट अगर आपको इस लेवल के आसपास कहीं मिलता है, यानी ये लेवल के आसपास कहीं मिलता है मार्केट, तो आपके लिए एक अच्छी खासी यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग के लिए। और अगर मार्केट इस लेवल के आसपास नहीं आता है, क्या लेवल है, 22,200 एक अच्छा खासा हमारे लिए लेवल है, इसके पास आता है तो हमारे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। एल्स मार्केट में हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी निकल के आ सकती है वो हम डिस्कस करते हैं।
देखिए, कल अगर हम मार्केट की बात करते हैं, तो मार्केट हो सकता है इस तरीके से रहे, ये आपका एक बॉटम बना हुआ है। मार्केट हो सकता है यहाँ से आपको ये बॉटम बनाए, फिर थोड़ा-सा आपको रिट्रेस करे और यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनाए। अगर ये राइजिंग डब्ल्यू बनाता है, तो मार्केट में आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो जाएगी बाइंग की। किस लेवल के ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी आपकी? वो लेवल निकल के आएगा आपका यहाँ पे, ये लेवल आएगा 22,430। 430 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है, तो हम यहाँ पे बाय की अपॉर्चुनिटी पे ध्यान देंगे और मार्केट के लिए हम ऊपर के गेट्स ओपन होते हुए भी देख सकते हैं। इट मींस बाय जो होगा हमारा, बाय हम बात कर रहे हैं 22,430 के ऊपर हमारा यहाँ पे बाय होगा। जो हमारा स्टॉप लॉस निकल के आएगा वो होगा हमारा 40 से 50 पॉइंट्स का, और जो हमारे टारगेट्स निकल के आएंगे, जो फर्स्ट टारगेट होगा हमारा यहाँ पे, वो होगा मार्केट यहाँ पे 22,480। सेकेंड टारगेट हमारा जो निकल के आएगा वो होगा हमारे यहाँ 22,520। एंड थर्ड टारगेट की बात करते हैं तो 22,570 के लेवल्स भी हम आते हुए देख सकते हैं, अगर इनकेस मार्केट ने इस तरीके से मूव करना स्टार्ट किया। जो हमने एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया, उस डब्ल्यू पैटर्न को फॉलो किया, तो हमारे लिए ये लेवल्स निकल के आ सकते हैं जो अभी आपके साथ डिस्कस किए हैं। वहीं अगर मार्केट ने ये लेवल ब्रेक कर दिया, अगर हम इस लेवल को प्रॉपरली देखें और समझें, तो मार्केट अगर एक बार 230 का लेवल ब्रेक कर देता है, तो हमें क्या अपॉर्चुनिटी? 230 के लेवल के नीचे मार्केट हमें यहाँ से डाउनसाइड दिख सकता है। हो सकता है मार्केट आपको यहाँ पे सेल की अगर हम बात करते हैं, सेल अगर आपको मौका मिलता है कि 22,230 के नीचे अगर मार्केट रहता है, तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। नीचे की तरफ टारगेट्स ओपन होते हुए देख सकते हैं मार्केट में। जो हमारा फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा, वो आप हमारा निकल के आएगा यहाँ पे 22,180 का। सेकेंड टारगेट जो होगा हमारा, वो होगा 130 का। एंड थर्ड टारगेट की अगर हम बात करते हैं, तो 22,050 का हमारा थर्ड टारगेट मार्केट में आता हुआ दिख सकता है। और वही मार्केट को आपको गौर से देखना है, जो लेवल से, ये लेवल पे आपको बहुत गौर से ध्यान देना है, 21,910। इन लेवल्स के आसपास मार्केट आपको कहीं ना कहीं एक बार रीबाउंड करने की कोशिश करेगा। एल्स मार्केट की अगर हम बात करते हैं, तो 22,080 का लेवल है। इन लेवल से भी मार्केट आपको हो सकता है कि एक बार नीचे से रीबाउंड करने की कोशिश कर सकता है। तो हमें देखना है लाइव मार्केट में कि हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी आती है, उस अपॉर्चुनिटी को हम कैसे ग्रैब करते हैं, और उसके बाद मार्केट हमें किस तरीके से रिवॉर्ड करता है। ये बात हुई हमारी निफ्टी की। अगर हम यही डिस्कशन करते हैं बैंक निफ्टी में, कि बैंक निफ्टी में हमारा क्या लेवल्स और मार्केट में क्या ट्रेड हो सकते हैं, तो चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी हमें क्या दिखा रहा है। देखिए, अगर हम बैंक निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ से अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं और मार्केट में देखते हैं कि हमें क्या एक मिल सकता है, लेवल मिल सकता है, क्या मार्केट नेगेटिव है या मार्केट यहाँ से आपको कोई एक पॉजिटिव ट्रेंड भी दिखा सकता है। जो हम बात कर रहे थे 22,800 और 50,000, यस वो आएगा जरूर, मार्च महीने में भी उम्मीद है उसके आने की। उससे पहले मगर मार्केट अगर आपको डिप दिखा रहा है, तो हो सकता है कि मार्केट आपको यहाँ से नीचे हुए आते हुए भी दिख सकता है। एक तरीके से देखिए तो मार्केट में आपको यहाँ पे अभी कोई ट्रेंड नहीं है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, किस लेवल को, 47,750 को ब्रेक करता है, तो हम यहाँ से अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि 1,000 पॉइंट की हमें यहाँ रैली आती हुई दिख सकती है। या अगर मार्केट एक बार ब्रेक करता है 47,517, और मार्केट अगर इसके नीचे 5 मिनट की क्लोजिंग देता है, तो फिर हमारे लिए एक नेगेटिव क्लोजिंग हो जाएगी, या नेगेटिव, उस 5 मिनट के नेगेटिव क्लोजिंग को अगर हम देखें कहाँ तक आ सकता है, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा वो 47,225 यानी 200 रुपए के आसपास का लेवल होगा। और मार्केट यहाँ नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? देखिए, ये सबको पता है। ये लेवल्स जो निकाल रहे हैं, ये लेवल्स अगर आप देख रहे हैं, तो क्या ये लेवल जो आप देख रहे हैं, ये लेवल होगा, चाहे ये लेवल होगा, और चाहे ये लेवल हो, क्या ये लेवल्स आपको लगता है कि सिर्फ आप ही देख रहे हैं? नहीं, ये लेवल्स एफआईआई को भी दिख रहे हैं, यही लेवल्स आपके डीआईआईस को भी दिख रहे हैं, और यही लेवल आपके प्रो ट्रेडर्स को भी दिख रहे हैं। तो आपको लगता है कि अगर इन सब से ये एक रिटेलर है, क्या ये अकेला लड़ सकता है? नहीं लड़ सकता। तो क्या हो सकता है कि मार्केट में यहाँ मैक्सिमम रिटेलर्स को इस लेवल पे ट्रैप करे। यहाँ पे वो बाय करने की कोशिश करेगा, इस लेवल पे बाय करेगा। क्या लेवल है? 47,200 के आसपास। वो 47,200 के आसपास बाय करेगा। स्टॉप लॉस कितना लेगा? वो लेगा यहाँ से 100 पॉइंट का एसएल या 200 पॉइंट का एसएल। सीधा सीधा ये लेवल 46,900 के आसपास का लेवल, ये लेवल जो निकल रहा है आपका 46,980, वो 46,999 को भी ब्रेक करेगा, इसको भी ब्रेक करके नीचे आएगा, और हो सकता है 46,950 से 980 इस रेंज पे आने के आसपास, वहां पे थोड़ी देर कंसोलिडेट करने के बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ आपको चलता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर मार्केट में यहाँ पे अगर हम देखें कि अगर हमें
ओपन चेंज यानी ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे अगर बना है, अच्छा खासा बना है इस लेवल पे, तो मार्केट हो सकता है कि यहाँ से वो शिफ्टिंग ले, मार्केट नीचे की तरफ शिफ्ट हो, या मार्केट में यहाँ पे इसको एज अ बेस एक्ट करके मार्केट में एक अपसाइड आ सकती है। तो इट मींस 500 से 600 पॉइंट का नेगेटिव मूव आ सकता है मार्केट में। अगर ये नेगेटिव मूव आया तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी इंट्राडे में बाय करने के लिए, जहां आप 200 से 300 पॉइंट बैंक निफ्टी में इन द गो यानी 5 मिनट से लेके 20 मिनट के अंदर आप इतना बड़ा मूव देख सकते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में हमें 200 से 300 पॉइंट का एक मूव मिल सकता है अगर मार्केट ने नेगेटिव साइड डाउन साइड जाने गिरने की तरफ ध्यान दिया और मार्केट गिरता चला गया, तो हम 950 से 980 के बीच में बाय करेंगे और मार्केट में हम 200 से 300 पॉइंट निकालने की कोशिश भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कल के लेवल्स क्या है। लेवल्स को हम सबसे पहले बात करते हैं कि ऊपर के लेवल्स क्या निकल के आते हैं। मार्केट में 47,200, जब तक मार्केट में 47,220 या 221 के ऊपर अगर हम बाय की बात करें, तो मार्केट में 47,225 के ऊपर जब तक वो ट्रेड नहीं करता है, हम यहाँ पे बाय की तरफ ध्यान नहीं देंगे। स्टॉप लॉस होगा हमारे यहाँ पे 47,135 का, और हमारे जो टारगेट्स निकल के आएंगे, फर्स्ट टारगेट होगा क्योंकि ब्लू स्काई टेरिटरी में जा रहा है मार्केट, यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, हमारे जो पुराने हाई थे उसको ब्रेक कर सकता है, तो हम यहाँ पे 47,420, उसके बाद हम 47,680, और इसके बाद हम यहाँ पे सीधे सीधे 850 के लेवल्स भी आते हुए देख सकते हैं मार्केट में, अगर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। वही अगर हम बात करते हैं कि मार्केट एक बार 47,400 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, अगर करता है ठीक है, ये हमें नहीं पता क्या करेगा। अगर मार्केट ने यहाँ पे सेल साइड पे 47,400 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट किया, तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लेंगे 47,480 का, और जो हम टारगेट्स यहाँ पे लेके चलेंगे, फर्स्ट टारगेट होगा हमारा यहाँ पे 47,230 का, सेकंड टारगेट होगा हमारा यहाँ पे 47,080 का, एंड फाइनल टारगेट की बात करते हैं तो 46,980 से 950 की रेंज, यानी 980 से 950 के बीच में आपको कोई मौका मिलता है, तो आप यहाँ पे एक बार सेल की पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके इन्हीं लेवल पे आप बाई की तरफ भी बैठ सकते हैं। फिर ये 980 से लेके 950 जो एक लेवल आपको बताया, 950 से 980, इन लेवल्स के आसपास आपको बाय अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और ये बाय अपॉर्चुनिटी आपको मार्केट को एक बार यहाँ से 47,500 तक के लेवल्स ले जाने की भी सक्षम है। अगर मार्केट में ये लेवल्स आता है, ये आपका लेवल आ गया 46,980 से 950, वहां से मार्केट ने अगर रिबाउंड लिया तो हम 47,500 तक के लेवल्स भी आते हुए देख सकते हैं। अगर इनकेस मार्केट ने यहाँ से रिबाउंड नहीं लेता है, अगर ये पोजीशन फेल हो जाती है, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, और मार्केट फिर हमें इंडिकेट कर रहा है कि बॉस आप वेट करिए, हम आपको यहाँ पे 45,800 तक के लेवल्स के लिए हम आपको यहाँ पे नीचे की तरफ ले जा सकते हैं। इन लेवल्स के आने के बाद हम देखेंगे कि हमें क्या पोजीशंस लेनी है या मार्केट में किस तरीके से ट्रेड लेना है। कल के लिए लेवल्स को ध्यान रखिए, एंड अगर आपको लगता है या आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, या आपको लगता है कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग इंडेक्स एंड रिगार्डिंग मार्केट, रिगार्डिंग स्टॉक्स, तो स्क्रीन में फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी माध्यम से, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो आप डायरेक्ट कॉल करके। एंड अगर आपके पास या आपके नियर एंड डियर का डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, या है बट आप चाहते हैं 7 रुपीज पर लॉट में ट्रेड करना, और आप चाहते हैं फ्यूचर में जीरो ब्रोकरेज में ट्रेड करना, और एक ऑप्शन है जिसके थ्रू आप ऑप्शंस ट्रेडिंग भी एकदम जीरो ब्रोकरेज में ट्रेड कर सकते हैं, आप चाहते हैं तो प्लीज जो आपके पास नंबर फ्लैश हो रहा है उसमें एक बार आप कॉन्टेक्ट कम्युनिकेट जरूर करिए। एंड एट लास्ट जो टेक्निकल्स जो लेवल्स आपके लिए बताए हैं, अगर वो आपको अच्छे लगे हैं तो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर द चैनल। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वाचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।